बीते साल 2025 नवंबर के बीच में से 15 नवंबर से ही धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य जो है वो शुरू हो जाता है। तमाम पैक्स अध्यक्षों को टारगेट दे दिया जाता है कि उनके पैक्स में कितने धान अधिप्राप्ति करनी है। लेकिन इस बार जो है पैक्स अध्यक्ष में नाराजगी देखी जा रही है पूरे बिहार के पैक्स अध्यक्ष में, क्योंकि इस बार तमाम पैक्सों में लक्ष्य जो है वो कम किया गया है। करेंगे पटना जिला में एक ही महीने में 3 बार जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया और अलग अलग लेटर देकर के सेम लेटर देकर के ये बताया गया कि इस बार जो है आपका लक्ष्य ये है और इस बार आपका लक्ष्य ये है और इस बार आपका लक्ष्य ये, मतलब 3 बार। अब ऐसे में पैक्स अध्यक्षों के पास से कंफ्यूजन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा किसानों से जब धान अधिप्राप्ति शुरू कर चुके हैं तो अपना टारगेट भी किसानों को बता चुके हैं कि हमको इतना इतना धान लेना है, लेकिन जब लक्ष्य कम हो गया है तब किसानों में भी निराशा देखने को मिल रही है। पैक्स अध्यक्ष भी नाराज नजर आ रहे हैं। मसौरी में मैं मौजूद हूँ। मसौरी के चपौर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष जो है शंकर कुमार है हमारे साथ, उनसे तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। शंकर जी, आपका लाइव मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। स्वागत है आपका भी। लक्ष्य सबसे पहले आपको कितना दिया गया और कितने तारीख को आपको लेटर मिल गया था? हाँ, लक्ष्य 9/12 को आया, जिसमें हमारा 745 MT था, मेट्रिक टन, माने 7,450 क्विंटल। उसके बाद 16 तारीख को फिर रिवाइज होकर एक लेटर आता है जिसमें 608 MT हो गया। अच्छा, कम हो गया। हाँ। तीसरा लेटर 23 तारीख को निकलता है जिसमें लक्ष्य और कम होकर 596 माने 5,960 रह गया। हमारे पास 10 गांव है, 10 गांव में 500 क्विंटल का भी लक्ष्य नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या परिस्थिति है? मार्केट में रेट कम है, इस कारण धान हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। मार्केट में रेट रहता था, महीन वाले धान बिक जाते थे, मार्केट में रेट नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। पिछली बार कितना लक्ष्य था? पिछले बार 8481 था, माने 8481 क्विंटल। इस बार जब पहला लक्ष्य आपको मिला, हाँ, 7,000 के करीब मिला, तब आप संतुष्ट हो गए होंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, बहुत बढ़िया लक्ष्य है। किसानों को भी बता दिए होंगे कि धान दिया जाए। हाँ, लक्ष्य से पहले अधिप्राप्ति चालू हो गई थी। लक्ष्य सरकार ने दिया है, माने ब्रह्मा महीना में 15 नवंबर से लक्ष्य चालू है। 9/12 के इसका लक्ष्य का पहला चिट्ठी आया है और हम लोग बिना लक्ष्य के खरीद कर रहे थे 15 नवंबर से। अच्छा, कब से आप पैक्स अध्यक्ष के पद पर हैं? पैक्स अध्यक्ष के पद तो 2008 से। 8 से लंबा समय है। कभी ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ है कि 2-3 बार? नहीं, लक्ष्य के लिए ऐसी परेशानी कभी नहीं हुई थी। एक ही बार दे दिया जाता था। हाँ, एक ही बार। हमारा लक्ष्य पहले 17,000 रहता था, घटते क्रम में आते आते इस स्थिति में आ गया है कि अब अधिप्राप्ति करें या छोड़ दें। धान कैसा होता है पंचायत में? धान की खेती वाला पंचायत है। धान की खेती वाला पंचायत है। बड़ा पंचायत है। 11 गो गाँव है, 3 गो टोला है, मैंने मिला जुला के 11-12 गो। अब क्या समस्या खड़ी हो रही है? समस्या यही लक्ष्य कम है और माने किसान के धान आ रहा है तो हमारे किसका लें किसका न लें। जो किसान है, जो सदस्य हैं, वो धान दे रहे हैं। अब ये शिकायत कर रहे होंगे, भाई पिछली बार आप इतना लिए थे, इस बार इतना कम। हाँ। इस बार देने वाला का संख्या बढ़ गया, जो है वो भी कम है। हाँ, बाजार मूल्य कम है, इसलिए लोग, अब नहीं तो समतुल रहता था तो लोग बाजार में बेच देते थे तो हमारे यहाँ कम आता था। अब बताइए कि 15% धान उत्पादन का 15% सरकार ले रहा है। 18% है। 18%, हाँ, अंशाधन का माने 18%। पहले 21-22 था, 30 था शुरू में। हाँ, अच्छा। फिर दिया 23। अच्छा, पहला लेटर है उसमें 23% था और उसको घटा के 18% कर दिया गया। बहुत प्रॉब्लम है, हर सारे पैक्स अध्यक्ष को प्रॉब्लम है। हाँ, किसान से घिचा तीरी टेंशन, माने सब परिस्थिति बन रहा है। शिकायत सर्वा शिकायत पदाधिकारी के यहाँ शिकायत, माने बनेगा ही ना, इस स्थिति में बनेगा ही। हमारा आप लिए, हमारा नहीं लिए, अपना पक्ष का लिए, अपना जात का लिए, अपना भाई का लिए, बहुत सा ही सब तो आ रहा है, रोज टेंशन आ रहा है।
अब पैक्स के पद पर बने रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो मुखिया की तरह स्थिति हो गई। हाँ मुखिया की बात तो नहीं कर, मगर पैक्स अध्यक्ष की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। जो पहले स्थिति थी हाँ, पैक्स हाँ, अध्यक्ष की वेतन हाँ, वैसी हाँ, नहीं है। नहीं हाँ। क्या दिक्कतें होंगी किसानों को अब जो है, क्या औने पौने दाम में किसान जो है अब धान बेच देंगे बाजार में? पैक्स के पास तो अब एकदम पैक्स से समूल्य नहीं खरीदाएगा। पैक्स तो अब लाल पैक्स झंडा से दिखा रहे हैं। सभी पैक्स से किसान का सभी धान नहीं खरीदाएगा। जी। हाँ तो वो तो पैक्स के परेशानी आएगा सो आएगा ही, किसान को भी परेशानी तो आएगा ही। किसान को भी परेशानी आएगा, औने हाँ, पौने दाम में फिर बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा। जब लक्ष्य खत्म हो जाएगा, पैसे ना रहेगा तो लेके के हेडक। वैसे किसान का क्या कहना है जिनका उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होता हो, लगातार पैक्स में धान भी देते हो, वैसे किसान का तो अब लक्ष्य भी कम आप दिए होंगे, भाई इतना हमको लेना है, तो वो किसान क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? का तो कुछ लेवा गया है, कुछ हमारे इतना और देना है। हाँ इतना और देना है, तो हमें तो सभी को लेना है। उसमें उनका धान किसी का 50 क्विंटल, किसी का 100 क्विंटल लेके 200 क्विंटल तक हम ले लिया, उसके बाद उनको मतलब ये अब मान लिया जाए कि किसान अब घाटे में जाने वाले हैं। हाँ कह कि सभी को लेना है, सभी को हमको लेना है ना, तो हम कुछ लक्ष्य बचा के न रखेंगे तो अभी 2 महीना खरीदारी है, तो आने वाला किसान को कैसे क्या करेंगे? परेशानी तो आना है, तो आना है। इस बार घाटे में जाएंगे किसान। हाँ घाटे में किसान जाएंगे। एक उम्मीद भी होती है पैक्स अध्यक्षों को कि शायद लास्ट समय में अधिप्राप्ति बढ़ा दी जाए, ऐसा होता भी था। हाँ अक्सर होता था। इस बार उम्मीद है कि नहीं इस बार तो अभी हमें उम्मीद है कि फिर कहीं एक लेटर निकल जाए कि कुछ आओ। नहीं 3 लेटर इस जगह दे दिए, अभी कहीं लेटर निकल जाए, या ऐसा भी धमकी मिल रहा है कि जो इतना दिन तक लक्ष्य नहीं पूरा करे 15 फरवरी तक उसका लक्ष्य काट देंगे। 15 फरवरी इस बार तो डेट बढ़ाया गया ना 15 फरवरी से। नहीं 15 जनवरी तक ही आया था। अच्छा। कि जो किसान 50% नहीं करता है उसका लक्ष्य काट देंगे। किसानों के लिए नहीं, पैक्स अध्यक्ष के लिए, और पैसा 40% नहीं है। पैसा 40% भी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। सीसी में भी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सीसी जो किसान 40% जो पैक्स किन लिया उसका सीसी अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा। उसका भी सीसी नहीं बढ़ा है। चावल गिनने की भी समस्या है। मिल टैगिंग तो हो गया, चावल जाता तो गोदाम में रखा धान का रोटेशन होता। अब 2 महीना के खरीदारी का धान कहाँ रखा जाए, ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। आगे क्या आप लोगों की रणनीति, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, आप लोग चर्चा भी कर रहे होंगे। कोई रणनीति वगैरह है? रणनीति के लिए तो हम लोग विक्रम में देखे कि आंदोलन हो रहा है, सरकार के यहाँ तक चिट्ठी भेजी गई है, अभी तक तो कुछ आया नहीं। आंदोलन एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। तो क्या है, किसान करे या सड़क पर उतरेंगे पैक्स अध्यक्ष? अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। तो ये पैक्स अध्यक्ष चपोर पैक्स अध्यक्ष शंकर कुमार, और मसौढ़ी में किसानों को लेकर के, पैक्स अध्यक्षों को लेकर के जो स्थिति है वो बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है लक्ष्य जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ती दिख रही है। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो फिर इस बार जो है किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है धान की खेती को लेकर।